बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको इन्फो टीवी चैनल में। आज 9 अक्टूबर 2020 है और बरोज़ जुमअतुल मुबारक अरबी की 22 सफ़र बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, बर वक्त हालात से आगाह रहना चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी फ़्लाइट से मुतलिक, उसके अलावा इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के लिए अहम अपडेट के अलावा स्पेशल फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दुनिया में 11.5 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुआशी बहरान को देखते हुए आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया में 11.5 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। दहाइयों की तरक्की के बाद ये एक इंतहाई तबाह कुन तनज़ली है और आलमी बैंक के पहले लगाए जाने वाले अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है। अगस्त में आलमी बैंक ने बदतरीन सूरत हाल में 10 करोड़ अफराद के खत गुर्बत से नीचे जाने का अंदाज़ा लगाया था। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक आलमी बैंक की नई रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अगले साल 2021 तक 15 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जिनकी रोज़ाना आमदन $1.9 या तकरीबन वो चंद रियाल बनते होंगे। आलमी बैंक के सदर डेविड मॉलपास ने एक बयान में कहा कि वबा और आलमी कसाद बाजारी के बायस दुनिया की 1.4% आबादी इंतहाई गुर्बत तक पहुँच सकती है। टैक्सी एप्लीकेशन काम करने वाले सऊदियों के लिए माहाना सब्सिडी। सऊदी हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सऊदीज़ेशन के मिशन को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। अखबार 24 और अल मरसद के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, ट्रांसपोर्ट पब्लिक अथॉरिटी, फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड और अमल अल मुस्तक़बिल कंपनी ने प्राइवेट टैक्सी एप्लीकेशन में दिलचस्पी रखने वाले सऊदी शहरियों को बड़ी खुशखबरी दे दी। चारों इदारों ने एक मुफाहमती याददाश्त तैयार की है जिसके तहत तय किया गया है कि स्मार्ट एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्सियों को गाइड करने वाले सऊदी लड़कों और लड़कियों को सब्सिडी फराहम की जाएगी। चारों इदारों की कोशिश है कि सऊदियों को आज़ादाना काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आदी बनाया जाए। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। मस्जिदुल हराम में माजूरों और बुजुर्गों के लिए स्पेशल ट्रैक कायम कर दिया गया। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के तर्जुमान हानी हैदर ने कहा कि हरम इंतज़ामिया ने माजूरों और बुजुर्गों के लिए स्पेशल ट्रैक कायम किया है ताकि वो सहूलत और आसानी से तवाफ़ और सही कर सकें। अखबार 24 के मुताबिक हानी हैदर ने बताया कि इंतज़ामिया ने माजूरों और बुजुर्गों के मस्जिदुल हराम तक पहुँचने के लिए भी स्पेशल ट्रैक का इंतज़ाम किया है। हानी हैदर का कहना है कि इंतज़ामिया मस्जिद हराम की आला तरीके से सफाई और सैनिटाइजिंग का एहतमाम दिन रात कर रही है। 4000 से ज़्यादा वर्कर्स मताफ, सफ़ा और मरवा के दरमियानी इलाके, बैरूनी सहनों और दाखिली दालानों की धुलाई और सैनिटाइजिंग पूरे दिन में 10 बार कर रहे हैं। इससे पहले जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान ने बयान में कहा था कि उम्रा सीज़न के पहले मरहले में 4 नुकाती स्कीम पर नज़र रखी गई है जो वायरस से बचाव, काफिला बंदी, आगही और सफाई और सैनिटाइजिंग पर मुश्तमिल थी। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे पाकिस्तान की परवाज़ों से मुतल्लिक। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानियों की मौजें हो गई। ख़ुसूसी इजाज़त 180 परवाज़ें सऊदी अरब जाएंगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को माहाना 92 परवाज़ों के अलावा 88 मज़ीद ख़ुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब की जानब से ख़ुसूसी परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद रवां माह 180 परवाज़ें सऊदी अरब जाएंगी। पाकिस्तान की जानब से 118 ख़ुसूसी परवाज़ों की इजाज़त मांगी गई थी, ताहम सऊदी हुकूमत की जानब से 88 परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान ने इन्फो टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस वक्त PIA की हफ्तावार 23 परवाज़ें सऊदी अरब जा रही हैं और इतनी ही तादाद में परवाज़ें वहाँ से आती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से जाने वालों की तादाद ज़्यादा है और आने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। उनका कहना था कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से रोज़ाना जद्दा के लिए एक परवाज़ जाती है, जबकि दमाम, रियाद और मदीना के लिए भी परवाज़ें जा रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा सऊदी अरब
اس کے لیے پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے پروازیں جا رہی ہیں۔ خصوصی پروازوں کا شیڈول بھی جاری کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے واپسی اور فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد ٹکٹوں کی طلب میں بہت اضافہ ہوا۔ پروازیں کم پڑ گئی تھیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اب صورتحال کافی حد تک معمول پر آ چکی ہے اور دونوں طرف سے سیٹیں دستیاب ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ دیگر ممالک سے عمرہ زائرین کو اجازت ملنے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ خیال رہے سعودی حکومت نے 15 ستمبر سے کرونا کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیاں جزوی طور پر ہٹا دی تھی، جس کے بعد اقامہ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب جانے کی خواہش مند تھی۔ ایک بری خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس ٹریول کے جو ایئر ببلز ہیں وہ مارچ یا اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ہردیپ سنگھ پوری مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے جمعرات کو کہا کہ انٹرنیشنل فلائٹس کا مستقبل اب ویکسین کی دستیابی پر منحصر ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا سفر سے متعلق ایئر ببل کے انتظامات مارچ اپریل تک جاری رہیں گے، وزیر نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ایسا کوئی ملک نہیں جس نے سب کے لیے اپنی سرحدیں پوری طرح سے کھول دی ہوں۔ یہ ایک ویکسین کی دستیابی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ایک بار جب کوئی ویکسین مل جاتی ہے تو دوسرے ملک زیادہ پراعتماد محسوس کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر ببل دونوں ممالک کی ایئر لائنز کو مسافروں کو لے جانے کی اجازت دینے کے لیے ممالک کے درمیان مخصوص انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسافروں کی باقاعدہ پروازوں کی جو سروسز ہیں وہ 31 اکتوبر تک معطل کر دی گئی ہیں۔ وزیر نے اشارتاً یہ بتایا ہے کہ معطلی کا امکان مارچ تا اپریل تک ہوگا۔ باقاعدہ انٹرنیشنل فلائٹ دوبارہ شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 امور پر غور کرنا چاہیے۔ ایک، بڑے شہروں کو چھوٹے شہر سے جوڑنے والی ڈومیسٹک پروازوں کا شروع ہونا جو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ دوسرا، اس وائرس کی نوعیت جس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، انٹرنیشنل پابندی ہے۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنے لوگ واپس آئیں، لیکن دوسروں کے لیے بہت سی پابندیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک جو فلائٹس ہیں اس کو بہت جلد ہم 75% تک لے جائیں گے، اور ابھی فی الوقت 65% کی صلاحیت پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو انڈیا کے لیے یہ بہت ایک بری اور شاکنگ نیوز ہے کہ مارچ اپریل تک ایئر ببلز کے تھرو ہی وہ لوگ ٹریول کر پائیں گے۔ نارمل فلائٹس جو ہے وہ اوپن ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان سے اسپیشل فلائٹ سعودی عرب کون سی جائیں گی، اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون سی اسپیشل فلائٹس جائیں گی۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سے آج کون سی فلائٹس جائیں گی۔ تو بات کر لیتے ہیں پہلے پاکستان کی۔ پاکستان سے لاہور سے جو فلائٹس جائیں گی آپ کو بتاتے ہیں 3 فلائٹ، اسلام آباد سے 4 فلائٹ، 3 کراچی سے، 2 ملتان اور 1 پشاور سے سعودی عرب جائیں گی۔ اسلام آباد سے جو پہلی فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے وہ ہے سعودی عرب ایئر لائن کی SV889۔ اسلام آباد سے دوسری فلائٹ PA2700 جدہ کے لیے، تیسری فلائٹ PK9741 PIA کی اسلام آباد سے جدہ۔ اسلام آباد سے چوتھی فلائٹ جائے گی PK9245 دمام کے لیے اسلام آباد سے۔ کراچی کی بات کریں تو PK971 PIA کی فلائٹ کراچی سے جدہ جائے گی۔ دوسری فلائناس کی فلائٹ جو ہے XY638 کراچی سے جدہ جائے گی۔ لاہور سے جو پہلی فلائٹ جو کراچی کے لیے تیسری فلائٹ ہے SV709 وہ کراچی سے جدہ جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی۔ XY318 لاہور سے ریاض کے لیے فلائناس کی فلائٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ لاہور سے PIA کی فلائٹ بھی جائے گی PK9753۔ لاہور سے دمام کے لیے ایک فلائٹ ہے PK9247 PIA کی۔ ملتان سے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے SV801، اور ملتان سے جدہ جائے گی ایئر بلو کی فلائٹ PA8700۔ پشاور سے بھی ایک فلائٹ سعودی عرب آئے گی جو کہ جدہ شہر پہنچے گی SV97797 جس کا نمبر ہے، یہ سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہے۔ وندے بھارت مشن 7 کا تحت جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور جو سعودی عرب سے انڈیا لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ چھٹی، فائنل ایگزٹ اور دوسری طرح سے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک واپسی کے لیے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ آج جو انڈیا جدہ سے فلائٹس جائیں گی ٹوٹل 4 فلائٹس جائیں گی جدہ سے، 2 ریاض سے اور دمام سے سعودی عرب سے انڈیا کے لیے۔ پہلی فلائٹ SG36 جائے گی کوزی کوڈ، دوسری فلائٹ 6E9363 انڈیگو کی جائے گی تروندرم،
SG66 जाएगी जद्दा से दिल्ली स्पाइस जेट की, SG69 स्पाइस जेट की जाएगी जद्दा से मुंबई, SG20 जाएगी रियाद से मुंबई स्पाइस जेट की। उसके बाद 6E9206 रियाद से दिल्ली जाएगी इंडिगो की। XY898 फ्लाइनास की फ़्लाइट जाएगी दमाम से लखनऊ। G860 गो एयर की फ़्लाइट जाएगी दमाम से कन्नौर के लिए। तो फ्लाइट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। मिलावटी पेट्रोल फ़रोख्त करने पर बांग्लादेशी कारकुन को सज़ा। वज़ारत तजारत ने मिलावटी पेट्रोल फ़रोख्त करने पर एक बांग्लादेशी कारकुन के खिलाफ कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कहा कि अल-मजमा में बांग्लादेशी कारकुन हुसैन मियाँ पेट्रोल के साथ डीजल मिलाकर फ़रोख्त करता रहा। सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। अदालत ने उसके खिलाफ जुर्माना, 6 माह कैद और सज़ा मुकम्मल होने के बाद डिपोर्ट करने की सज़ा सुनाई है। मज़कूरा कारकुन को अदालती हुक्म की बिना पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो दोबारा किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकता। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ सऊदी अरब से निकालने की हदायत। सऊदी महकमा कस्टम ने गैर मुल्की नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियों के मालिकान को 10 दिन की मोहलत देते हुए हदायत की है कि वो अपनी गाड़ियां मुल्क से बाहर ले जाएं या मुकामी नंबर प्लेट में तब्दील करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि सऊदी शहरियों को गैर मुल्की नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाने का जो खसूसी इस्तिस्ना दिया गया है वो ख़त्म किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के हवाले से गलत दावे क्या हैं? किंग फहद मेडिकल सिटी ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में मन घड़त तसव्वुरात और दावों की हकीकत तश्त असबाब कर दी। अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद मेडिकल सिटी ने बताया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में एक मन घड़त दावा ये पेश किया जा रहा है कि वो ऑटिज़म में मुब्तला हो जाते हैं। ये दावा सरासर गलत और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी खबर शामिल करते हैं। कोरोना के नए मरीजों की तादाद 421। सऊदी अरब में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। कोरोना के केसेस में जुमेरात को कोरोना से मुतासरा नए मरीजों की तादाद 421 रही, जबकि कोविड-19 से वफात पाने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई। इस तरह सेहतयाब होने वालों की तादाद जुमेरात को 561 रही। 2 ATM से तोड़ने वाला सऊदी शहरी वो गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने 2 ATM तोड़ने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। उसने दारुल हुकूमत रियाद के अल तलाल मोहल्ले में कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए थे। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने अपने सरकारी स्नैपचैट अकाउंट पर बयान जारी करके ATM और गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले सऊदी शहरी जो उम्र के चौथे अशरे में हैं उसका बयान जारी किया। बयान में मजीद बताया कि मुआयने से पता चला कि वारदात के वक्त वो होश में नहीं था। उसे हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में कब तक दस्तयाब होगी? सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि आलमी मंजूरी मिलते ही कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में मुहैया होगी। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैक्सीन को आलमी मंजूरी हासिल हो और इंटरनेशनल सतह पर इसके टेस्ट कामयाब हो जाएं। अल अरेबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फिर वार्निंग दी कि अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना की वबा पलट कर वॉर कर सकती है और कई मुल्कों में ऐसा हो चुका है। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।